नमस्कार भाइयों, न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा। आज तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है और ऐसे में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये बंदर हैं और स्थिति ऐसी है कि आज ये आबादी में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इंसानों ने इनके घरों को उजाड़ दिया है। इनके घर यानी जंगल। ईश्वर ने जब प्रकृति की रचना की थी तो उसमें पेड़ बनाए, जो है तालाब बनाए, नदियां दी, पहाड़ दिए, झरने दिए और पशु दिए, पक्षी दिए, जानवर बनाए। और उसके बाद सबसे खूबसूरत बनाया ईश्वर ने इंसान को, जिसके पास सोचने की क्षमता है, जिसके पास बोलने की क्षमता है। लेकिन इंसान स्वार्थी निकल गया और उसने अपने स्वार्थ के लिए नदियों को दूषित कर दिया, पेड़ जंगलों को काट दिया और कई पशु विलुप्त हो चुके हैं। कई पशु विलुप्त होने के कगार पर हैं और स्थिति ये बन गई है कि अगर आज से 30 साल पहले आप पीछे जाएं तो बंदर ज़्यादातर जंगल में रहते थे, आबादी से दूर रहते थे, क्योंकि वहाँ इनके खाने पीने की व्यवस्था थी। जब इंसानों ने जंगलों को काट दिया तो ये कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि पशुओं और इंसानों के बीच में झड़प तो होनी है, क्योंकि हमने उनके घर को उजाड़ दिया है। इसका जिम्मेदार इंसान है और जिसके प्रतिरूप में आज इंसानों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व में तबाही मचा दी। लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर होना पड़ा और 2 महीनों के अंदर ही प्रकृति ने दिखा दिया। जब मानव गतिविधि बंद हो गई, 2 महीने के लिए रुक थम गई, तो प्रकृति ने अपना सुंदर रूप दिखाया। लोगों ने पहाड़ देखे, स्वच्छ वायु लोगों को मिली। लेकिन जैसे ही कोरोना थमा, मानव गतिविधि शुरू हुई, फिर से शीत वायु हो गई है और नदी हो या तालाब हो, सब मनुष्यों ने नष्ट कर दिया है। आज स्थिति ये है कि हम जो है पत्थरों का शहर बना रहे हैं। विकास के नाम पर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी कीमत पशुओं के साथ साथ इंसानों को भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन तब भी इंसान समझने को तैयार नहीं है और जिस दिन ये पशु और वृक्ष इस धरती पर नहीं रहेंगे, उस दिन इंसानी सभ्यता का सर्वनाश होते देर नहीं लगेगी और इसको सभी जानते हैं। लेकिन सचेत कोई नहीं होना चाहता। सब सरकार के भरोसे बैठे हैं। इस समय हम जो है जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर न्यायालय है, लोग अपने मुकदमे को लड़ने के लिए आते हैं और यहीं आकर इसी वृक्ष के नीचे दोपहर में, जबकि तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, यहीं आकर अपनी दोपहर को काटते हैं। लेकिन अगर इन्हीं लोगों से पूछा जाए कि आपने अपने जीवन में कितने वृक्ष लगाए, तो शायद ही कोई व्यक्ति बता पाएगा कि हमने अपने जीवन में वृक्ष लगाया है। आज लोग गर्मी से राहत पाने के लिए अपने घरों में एसी लगवाते हैं कि घर का कमरा तो आपका ठंडा हो जाता है, लेकिन मोहल्ला कितना गर्म होता है इसका अंदाजा नहीं है। अगर तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो आपकी एसी भी काम करना बंद कर देगी। केवल ये वृक्ष ही हैं जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनकी कीमत हम नहीं समझ रहे हैं। सरकारी व्यवस्था है, वृक्षों के संरक्षण के लिए जो विभाग बने हैं, वो भी रिश्वतखोरी के चक्कर में, भ्रष्टाचार करने के चक्कर में इन पेड़ों को सफाया करवा रहे हैं। थोड़े से रिश्वत में मनुष्य को जीवन के साथ आज हर व्यक्ति खेलने को तैयार है, जिसका दुष्परिणाम कोरोना जैसी महामारी के रूप में सामने आ रहा है। यदि अब भी सचेत नहीं हुए तो शायद ही विनाश को कोई रोक सकता है। और
आप लोगों से एक बात और कहेंगे कि आप लोग कृपया अपने घरों के छतों पर पानी जरूर रखें, क्योंकि तालाब नहीं बचे हैं। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कहीं तालाब नहीं बचा है। बहुत ही कम ऐसी जगहें होंगी जहां तालाब में पानी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग तो नल से टोटी खोलकर पानी पी लेते हैं, लेकिन ये पशु बेजुबान हैं। और बहुत ही ऐसे होंगे जिनको मतलब पशु ऐसे होंगे जो नल को चलाना जानते हो या चला के अपनी प्यास किसी तरह बुझा लेते हो। तो आप लोगों से इतना ही कहेंगे, पशु पक्षियों के लिए छत पर पानी का व्यवस्था जरूर करें। इंसान का फर्ज है कि अपने साथ साथ प्रकृति, ईश्वर ने हमें प्रकृति में चाहे पशु दिए हों चाहे पक्षी दिए हों, उनका ख्याल रखना। और वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा।